हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। आप सभी जो भी स्टूडेंट्स यूपी PSC RO का पेपर दे के आए हैं मेंस का, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया हो। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जल्दी से यूपी PCS RO मेंस की 2022 की आंसर की देख लेते हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, बिकॉज मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि सर यूपी PCS RO मेंस की जो आज ही हुआ है तो उसकी कट ऑफ आप आंसर की प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको वीडियो बना देता हूँ एक, ताकि आपको जल्दी से आप अपने आंसर्स मैच करें और उसके बाद फिर आप मुझे बता सकें कि आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं, ताकि मैं आपको एक कट ऑफ का भी एक एस्टिमेट बता सकूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए आंसर की स्टार्ट करते हैं। मुझे जो ये PDF मिल पाई है, तो ये एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, तो उनकी तरफ से मुझे ये PDF मिली है। ठीक है, ये यूपी PCS RO का एक चैनल है। ठीक है, तो ये मेंस के लिए चैनल इन्होंने बना रखा है, तो ये भी अच्छा चैनल है। तो चलिए आज आंसर की स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले जल्दी से पहला क्वेश्चन, आप मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा सेट है, मेरे पास जो मुझे सेट मिला है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, ड्यूरिंग हिज एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, दौलत खान लोदी जो थे, तो इन्होंने इनवाइट किया था बाबर को, प्लस बोलते हैं राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी उस टाइम पर शासन में था और उसने अपने चाचा को निकाल दिया था जो कि दौलत खान लोदी थे, तो इसलिए दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया था किसको, बाबर को, कि वो इब्राहिम लोदी से वहाँ पे कब्जा कर ले। और वो सोच रहे थे फिर हम इब्राहिम लोदी भी हार जाएगा और हम बाबर को हरा देंगे और अपना पूरा राज्य हड़प लेंगे, ऐसा दोनों सोच रहे थे, राणा सांगा भी और दौलत खान भी। तो इसलिए उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था, दौलत खान ने और राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है आपका जो जोनाथन पेरी है। ठीक है, 20 का राइट आंसर है, जोनाथन पेरी की ये बुक है, काफ़ी फेमस बुक थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग सभी अपने आंसर मैच करते जाइए। ठीक है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इनके, आप लोग सब अपने आंसर मैच करते जाइए। जो भी सेट हो आप लोग अपने सेट के अकॉर्डिंग इन सब के आंसर आप लिखते जाइए, ताकि आप लोग फिर मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क्स बता देना, ताकि मैं आपको एक एस्टिमेट बता सकूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि आप सभी को पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर गलत है। अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही होता है ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आई होप आप सबने ये क्वेश्चन तो इजीली कर दिया होगा सभी ने, फर्स्ट और सेकंड, थोड़ा फर्स्ट और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को ठीक है इनको मैच करना है आपको। ये दिए हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के जो प्रोविंस होती हैं या स्टेट जिनको आप बोल सकते हैं, तो स्टेट दिए हुए हैं, उनके कैपिटल से आपको मैच करना है। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल्स की सिडनी होती है। ठीक है, और क्वींसलैंड की होती है ब्रिस्बेन, और विक्टोरिया की होती है मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की होती है पर्थ। तो इस हिसाब से अगर हम इसके आंसर मिलाएं तो एक मिनट मैं आपको मिला देता हूँ। न्यू वेल्स की सिडनी होती है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन होती है, विक्टोरिया की मेलबर्न होती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ होती है। इस वजह से आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको मैच करना है। ठीक है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ललित कला अकादमी 1954 में बनी थी, राइट है। संगीत नाटक अकादमी 1952 में ही बनी थी, ये भी राइट है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में ही बना था, ये भी राइट है। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र ये 1979 में ही बना था, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 1979 में ही बना था। तो मतलब 1 2 3 4 ही इसका राइट आंसर, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ
इसको, इसका फर्स्ट ही आंसर था। अगर आपको पता होता एक दो भी तो मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आप सबको ये आंसर पता ही होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूपी के ही हैं, तो सबको पता होगा अमनगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। अदरवाइज और सारे जो हैं संजय डुबरी, कान्हा या बांधवगढ़, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी आता है, तो इस वजह से कुछ अगर कन्फ्यूजन हो आपको तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर अमनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो आपको चूंकि इसमें दिए हुए हैं दो दो ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर आपको दादरी पता होगा। दादरी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, दादरी जहाँ से मायावती जी बिलोंग करती हैं, तो दादरी वही जगह का नाम है, वहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है। और नेक्स्ट अगर बात करें सिंगरौली जो है, तो ये सिंगरौली भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 7th का बी राइट आंसर है। आप सभी लोग अपना नोट कर लीजिए और मैच कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर बात करूँ मैं यूपी पीसीएस 2021 की, तो उसमें भी सिंगरौली के बारे में पूछा था। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं? ये क्वेश्चन भी आप सभी का सही होगा। गाय देवनी गाय की ही नस्ल है, बकरी बर्बरी की ही नस्ल है, भैंस भदावरी की ही नस्ल है, लेकिन भेड़ जो है वो गिर से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, सारे राइट आंसर आपको पता लग जाएंगे इसी वीडियो में, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है तो वो आप सभी लोग देख सकते हो। बिकॉज करंट अफेयर जितना भी आया है इस पेपर में, तो मैंने आपको सारा करंट अफेयर कराया है अपनी डेली करंट अफेयर की वीडियो में। हार्डली 20 to 30 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको अगर डेली देखोगे तो आपका करंट अफेयर इजीली प्रिपेयर हो सकता है। अभी भी टाइम है, अगर आप यूपी पीसीएस का करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं तो आप IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के जो यूट्यूब आती हैं डेली, तो उनसे आप जुड़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर की वीडियो देख के आप अपना करंट अफेयर बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिकॉज सारा करंट अफेयर यूपी पीसीएस ARO मेंस का हमारे चैनल द्वारा आपको बताया गया है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, आपको मैच करना है। तो इसका ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा। अगर इसकी बात करूं तो मुझे इसका एक आंसर पता है, चैतन्य भागवत जो है, जो चैतन्य भागवत है, इनकी वृंदावन दास पुस्तक है। ठीक है, तो बी का वन, और अगर हम बी का वन लगाएं तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, यानी कि 9th का सी इसका राइट आंसर है। और भक्ति रत्नाकर भी वैसे मुझे थोड़ा सा ध्यान है कि ये नरहरि चक्रवर्ती की होती है। ठीक है, तो इससे आप रीवेरीफाई कर सकते हो कि इसका राइट आंसर सी ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है। बिकॉज आपको पता होगा फैट जो होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट भी आपको बहुत एनर्जी देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल जो थी कॉन्फ्रेंस, उनमें किसने पार्टिसिपेट किया था? वन एंड ओनली जो अंबेडकर जी थे, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और इन्होंने प्रेजेंट किसको किया था? दलितों को इन्होंने प्रेजेंट किया था, माइनॉरिटीज़ जो होती हैं एक तरीके से, और जो आपको जिनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं आज के टाइम पर, तो उनको रिप्रेजेंट करते थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बहुत डिफिकल्ट की नहीं हुआ होगा, ये सबसे इजीली हो गया होगा, और इसका राइट आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अभी तक सही हुए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ आप सबके सही क्वेश्चन सही हुए होंगे। बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप पेशेंस के साथ करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक सागर की तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप खुद सोचिए, मैप में आपको पता है नॉर्वे कहाँ पर है। ठीक है, सबसे ऊपर नॉर्वे ही है। एक मिनट, हाँ, तो आप सबको पता है कि नॉर्वे सबसे ऊपर है। अगर हम बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे सबसे ऊपर है, और वही है जो बाल्टिक से सी से टच नहीं करता है। ठीक है, बाल्टिक, नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन है। ठीक है, इस वजह से नॉर्वे वाला ऑप्शन आप इसमें नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, 12th का डी राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे सबसे ऊपर आ जाता है आर्कटिक सर्कल में। ठीक है, इस वजह से नॉर्वे जो है वो बाल्टिक सागर को टच नहीं करता है, बाल्टिक सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 कॉम्पिटिशन्स में सबसे अधिक पदक जीते थे और जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है इस क्वेश्चन को, क्विक रिवीजन में भी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को, और जो डेली करंट अफेयर की वीडियो होती है उसमें भी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मेडल इसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा किसने जीते थे? उड़ीसा ने सबसे ज़्यादा मेडल इसमें जीते। मुझे ध्यान है शायद 59 मेडल्स इसने जीते थे उड़ीसा ने, अवार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर, ठीक है, आपको पता ही होगा कि त्रिशूल एक पीक है, त्रिशूल पीक, तो इसके बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है। इन्होंने दिए गए हैं, कोड्स दिए गए हैं आपको, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, तो ये राइट आंसर है। उत्तराखंड के बागेश्वर में ही है, आपको बागेश्वर का पता होगा, एक हाइट पे एक डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ही है त्रिशूल पीक। नेक्स्ट, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो ये गलत है, ठीक है। जब आप एक स्टेटमेंट पे श्योर होते हैं ना, तो उसके बाद मोस्टली चांसेस बचते हैं कि अगर सेकंड स्टेटमेंट में अगर डाटा दिया हुआ है तो आप उसको मोस्ट ऑफ देखिए आप कि वो स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि डाटा जब आ जाता है ना, एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट बहुत वो एक्यूरेसी के साथ अगर डाटा दे दें तो मोस्ट ऑफ चांसेस बनते हैं उसके गलत होने की। तो इस वजह से आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको, कुछ ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अगर आप ट्रिक से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इजीली हो सकते हैं। तो इसका, और ऐसी ट्रिक्स मैं आपको क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराता हूँ कुछ प्रैक्टिस, तो मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उस वजह से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो और वो राइट भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ए हो जाएगा 14th का, ओके, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। निम्न में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? ठीक है, ये कह रहे हैं कौन सा आपका सब कैटेगरी नहीं है टेरिटोरियल इकोसिस्टम की, ठीक है, टेरिटोरियल है। अब टेरिटोरियल की बात आ रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि टेरिटोरियल जिसमें है, जिसमें लैंड है, तो वो सब तो आपके ऑप्शंस नहीं, राइट आंसर नहीं हो सकता। जिसमें ऑप्शन में लैंड नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे एक ही ऑप्शन है इसमें जिसमें सागर पारिस्थितिक तंत्र यानी कि मराइन इकोसिस्टम की बात करी गई है, तो ये टेरिटोरियल इकोसिस्टम तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या पर्वत या अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र जो वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, तो वो सब जो होते हैं इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है, कैटेगरीज होती हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन पे आ गए हैं 16। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था यूपीपीसीएस स्पेशल सीरीज जो मैंने उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर की कराई है, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस आपको बहुत क्लियरली आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता का पुरस्कार जीता था। और अगर हम बात करें उत्तरी जोन में, ठीक है, तो ये किसने जीता था? आपके मुजफ्फरनगर ने जीता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर ने उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता था। तो ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। भारतीय संविधान के 9th ए में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। मतलब 9th ए में ये पूछना चाह रहे हैं कौन सा आता है। तो 9th ए में आपको पता होगा कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, शहरी क्षेत्र नहीं आते हैं, तो इस वजह से ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, आपका सिर्फ ए आंसर हो जाएगा इसका 17th का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो जेट्रोफा के बारे में आपको ये प्रीवियस ईयर में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, घटना चक्र वगैरह अगर आप लगाते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा। जेट्रोफा जो होता है वो एक बायोडीजल प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण करती है? मंदसौर जो प्रशस्ति है वो किस रूलर के अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, या डिस्क्राइब करती है? तो इसका राइट आंसर कुमारगुप्त का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यशोधर्मन सुना है तो यशोधर्मन भी वहाँ के राजा थे मंदसौर के, तो इस पर जो है यशोधर्मन की प्रेज भी की गई है इस इंस्क्रिप्शन पे। लेकिन जो अगर आप बात करें कुमारगुप्त, तो इस पर कुमारगुप्त के भी आपको वो इंस्क्रिप्ट मिल सकती है, ठीक है। तो ये कुमारगुप्त से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा कि रामसर साइट जब बनी थी यूपी में तो ढेर सारी बनी थी, ठीक है, अब 10 हो चुकी हैं। हाल ही में एक बनी थी हैदरपुर जो कि बिजनौर में है, ठीक है। तो इस वजह से पूछ लिया गया है। तो सबसे पहली बात तो
पूछ रहे हैं पार्वतीय रंगा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली गोंडा में ही सिचुएटेड है, मतलब ये स्टेटमेंट तो राइट है। नेक्स्ट, ये क्या एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो ऑब्वियसली ये एक बर्ड सेंचुरी ही है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो इस वजह से इसके राइट आंसर हो जाएगा दोनों 1 और 2 दोनों, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ मैं क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बोलने में अगर मैं आपको इतना जल्दी कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी में, ये 1974 में बना था। ठीक है, राइट आंसर इसका जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है तो वो पुडुचेरी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो इसका बारे में मैंने आपको बताया था, स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया है क्लियरली। प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे और आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं 2022 का, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी ईजिली यूपी स्पेशल करंट अफेयर के ऊपर, तो आप वहाँ से देख लीजिए। मैंने आपको बताया है कि 6th पोजीशन उत्तर प्रदेश ने प्राप्त करी है। ठीक है, किसमें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में, और अब कौन सा चल रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे ऊपर गंगा आती है, गंगा के बाद आपकी महानदी ही आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बेसिन्स की बात करें, ब्रह्मपुत्र जो कि चीन में भी फ्लो करती है और इंडस की बात करें तो पाकिस्तान में फ्लो करती है, इस वजह से अगर हम इंडिया की बात करें तो सेकंड नंबर पर आपकी महानदी ही आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th, सूची 1-2 को आपको मैच करना है। ठीक है, बीरबल साहनी आपको पता ही होगा कि कौन है, ये जीवाश्म वनस्पति यानी कि आपके पैलियोबॉटनी, ठीक है, पैलियोबॉटनी से रिलेटेड है। और केसी मेहता आपके कौन है, सॉरी आप यहाँ से ऐसे देखिए, एमएस स्वामीनाथन जो हैं। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन कौन है, हरित क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, इस वजह से अब अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए अब 24 का इसका जो डी है, डी का 1, 2 ऑप्शंस हैं और ए का 3rd। एक मिनट, ए का 3rd यानी कि बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। एक मिनट, बीरबल साहनी, यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प जो है तो वो प्रायोजित कब की गई थी। ठीक है, ये पूछ रहे हैं यूपी डास्प जो स्कीम है वो कब उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी, तो ये मतलब किसके द्वारा शुरू की गई थी, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही ये शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो अगर हम बात करें कृषक समृद्धि आयोग की तो इसका राइट आंसर 2027 में ये बना था, उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कृषक आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो कृषकों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इस वजह से कृषकों से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप वो लोग, आप उनसे रिलेटेड न्यूज़ को जरूर कवर कीजिए, कोई भी स्कीम अगर लॉन्च करती है गवर्नमेंट तो आप उनको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, शेरशाह सूरी के संदर्भ में आपको बताना है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, तो ऑब्वियसली थे वो। ठीक है, इवन अकबर ने भी उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। और अगर हम बात करें, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, मतलब इसका राइट आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। आई होप आप सभी अपने आंसर्स मैच कर रहे हो और आपके सभी आंसर सही हो रहे हो। प्लीज़ आप लोग मुझे एंड तक वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस मिलाइए और मुझे आप बताइए कितना आपने मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, तो मैं आपको बता चुका था वीडियो में, डेली करंट अफेयर की वीडियो में, हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पुराने पत्थर्स यहाँ पे लगाए गए थे ओपनली। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया था ओपन रॉक म्यूजियम। नेक्स्ट,
दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कुन्हा का निर्माण किसने करवाया था? तो किला कुन्हा का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, पुराने किले को ही बोला जाता है। जो इंद्रप्रस्थ वाला पुराना किला है ना दिल्ली का, तो उसी को बोला जाता है किला कुन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 17 स्टेट्स में 33% से मोर देन 33% हो गया है। स्पेशली ये मेंशन था आपके किस में, रिपोर्ट में, और मैंने आपको स्पेशली बताया था कि 17 स्टेट मोर देन जो लक्ष्य होता है एक सस्टेनेबिलिटी के लिए 33% ही बताया गया है, तो उससे अब क्रॉस कर चुके हैं उसको 17 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोना बाइल्स। ठीक है, अगर हम बात करें एथलीट ऑफ द ईयर, चूंकि अगर इंडिया की बात करें तो PR श्री राजेश के बारे में भी आपने सुना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, सिमोना बाइल्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, लगाना है। तो इसका राइट आंसर आप सबने देख रहे होंगे कि इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, जो जिसका भी स्टूडेंट का पेपर है तो इन्होंने लिख रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कालक्रम अनुसार अगर आप एस्टेब्लिश करो तो 4, 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग सारे क्वेश्चंस मैच करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भारत का 20वां संस्करण था? नहीं, ये भारत का 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। इसका आयोजन पांडिचेरी में किया गया था। यस, इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पांडिचेरी में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2001 में ये किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 शहरों में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, कोयंबटूर, चंडीगढ़ और शिमला इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी। इसका तो सभी को पता होगा 1952 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये कह रहे हैं सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय आप सभी को पता होगा लखनऊ में है। ठीक है, ये सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कृषि शाख किसानों को देता है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, और प्लीज़ अगर आपको डेली करंट अफेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ आप करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, UPPCS में अभी टाइम है, आप इजीली करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। सारी चीज़ें करंट अफेयर बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर कराया है। डेली करंट अफेयर की वीडियो अगर आप डेली देखेंगे तो इजीली करंट अफेयर कवर हो सकता है आपका। हार्डली 15 to 20 मिनट की या 30, मैक्सिमम 30 जाता है, 30 मिनट की वीडियो होती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपका उससे करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धुएं के लिए किया जाता है, धुआं नापा जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो ये लोग आप लोग कर लीजिए, मैंने जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में इतना अरेंज नहीं किया मैंने इसको। ठीक है, तो इसको प्लीज़ आप लोग अरेंज कर लीजिए और इसका आंसर आप मुझे भी बता सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसका कमेंट में बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इंडेक्स और कंटेंट इंट्रोडक्शन, इसका एक हायरार्की होती है, मतलब एक वो होता है सीरियल वाइज। ठीक है, बुक में कौन कौन पहले आता है, तो प्लीज़ आप लोग इसका करेक्ट आंसर, ईजी क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन सी जाति नहीं पाई जाती है, तो शहरी आपको पता होगा कि ये राजस्थान की जनजाति है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये मैंने आपको बताया था, हैदरपुर बेटलैंड को जो कि बिजनौर में है, तो उसको रामसर साइड बनाया गया है, और बिजनौर से ही
गंगा नदी एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का, ठीक, मतलब इंडिया का, सॉरी, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के एक संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? तो 108 में 108 जो है आर्टिकल, उसमें 108 आर्टिकल में आपको, आप इसको याद ऐसे रखिए, 108 आर्टिकल, 108 एम्बुलेंस का नंबर होता था पहले। ठीक है, इमरजेंसी में आती थी, तो इमरजेंसी में ही आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, तो इस वजह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? ठीक है, तो मानसिंह तोमर आपको पता ही होगा, फेमस थे म्यूजिकल कंपोजर। तानसेन भी थे, सदारंग अदारंग भी थे, माल गुर्जरी, ऐसा कुछ, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विद्या सूचियों का प्रावधान किसमें है? ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपके 3 सब्जेक्ट की जो लिस्ट है, तो वो कौन सी शेड्यूल में आती हैं? तो 7th शेड्यूल में आती हैं। ठीक है, स्टेट की पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किस में आती है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो 7th शेड्यूल में ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 में नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर अंबिका चक्रवर्ती हो जाएगा, क्योंकि यशपाल, भगत सिंह और छबीलदास आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये कॉमन नाम है और हर किसी बुक में लिखे रहते हैं, तो ये तीनों तो मेंबर थे। अंबिका चक्रवर्ती स्वयं मेंबर इसके नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? आपको बताना है। ठीक है, ईज इंडेक्स जो है इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर, पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसके। इट इज़ ए वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यस, जो ये इंडेक्स है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए है। और मेजर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई इन इंडिया। यस, इसके 6 फील्ड्स थे, तो उसमें से एक एमएसएमई के लिए भी था। ठीक है, तो इस वजह से इसके आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका राइट आंसर। दोनों ही इसके सही हैं। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है, मुझे नहीं पता आयोग इसका कौन सा, यूपीपीएससी इसका कौन सा आंसर सही मानेगा, बिकॉज आपको सभी को पता होगा वाटर सॉल्युबल्स कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर बात करें मोस्ट ज़्यादा विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी, क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1 B2। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन सी की करें तो भी वाटर सॉल्युबल होता है। अब पता नहीं यूपीपीएससी कौन सा मान ले। ठीक है, कुछ लोग इसका विटामिन सी भी दिए रहते हैं आंसर, कुछ लोग इसका विटामिन बी भी बोलते हैं, लेकिन दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो अदर बचते हैं तो वो फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता यूपीपीएससी कौन सा आंसर इसका मानने वाला है। अभी आप लोग इसका आंसर मानकर चलिए बी, मोस्ट चांसेस इसके बी आंसर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या नापा जाता है? ठीक है, तो डॉप्सन इकाई से आप सभी को पता होगा ओजोन कंसंट्रेशन नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये भी सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे, एटक के। इसको एटक बोला जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, एटक इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्कस झील कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा, वोल्कस झील कजाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसा पेपर आना चाहिए, पेपर करने में मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित महापाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, और आपने शायद कर भी दिया होगा इस क्वेश्चन को। अगर थोड़ी दिक्कत आई है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने वैसे इसको सोचा नहीं है, महादाह की बात करें आपको, तो महादाह सबसे साउथ में है, तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हो इसको, पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ये हो सकता है। ठीक है, 4 2 3 1। नेक्स्ट देखते हैं, आपको विटामिन वगैरह दिए हैं, मैच करना है आपको। तो विटामिन जो है, कैरेटिन होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, और प्रोटीन कैरोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2143। ठीक है, नेक्स्ट, आपको तीर्थंकर दिए हैं और उनका स्थल बताना है, कहाँ पर उनकी बर्थ प्लेस है। ठीक है, तो अगर आपको इसके कुछ पता है तो उससे भी आपको क्लू मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, आप सभी को पता होगा
इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। अब कैसे सी इसका राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऋषभनाथ के बारे में पता ही होगा, ऋषभनाथ कहाँ से थे, ठीक है। आपको पता होगा अयोध्या से ऋषभनाथ थे, ठीक है। एक आपको पता होगा संभवनाथ जो थे वो कहाँ से थे, श्रावस्ती से। अब इतने से अगर आपको ये दो पता है तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा सी, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग नेग्लेक्ट करना सीखिए क्वेश्चंस को, के ऑप्शंस को, तो उससे आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें 54 की, तो निम्नलिखित में से किसी एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो स्टार रेटिंग से सम्मानित अलीगढ़ को किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैंने तो नहीं किया है सॉल्व, ताकि आपको मैं जल्दी से जल्दी आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, मैं थोड़ा बाहर था, जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने आपको इसकी वीडियो की आंसर की प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। इस वजह से मुझे जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है, ये है हिंदी में। एकेश्वरवादियों को उपहार, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं तो उनको थोड़ा शायद कन्फ्यूजन हो गया, तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, आपको सभी को पता होगा, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है। तो ये सभी को पता होगा, साइटोकाइनिन जो होता है वो एक पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, नाइट्रेट की फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको जो दीवान है और मुगल बादशाह दिए गए हैं तो उनको मैच करना है कि कौन से मुगल बादशाह के काल में कौन सा दीवान था। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। क्योंकि आपको औरंगजेब के बारे में पता होगा, औरंगजेब का दीवान कौन था। आपको पता होगा कि असद खान जो औरंगजेब का दीवान था। एक और आपको नाम पता होगा जहांगीर के टाइम पर कौन दीवान थे, तो गियास बेग जहांगीर के टाइम पर थे, ठीक है। कैसे गियास बेग थे, ठीक है, ये जो थे गियास बेग, ये नूरजहां के फादर थे, तो इन्होंने जहांगीर ने गियास बेग को बना दिया था अपना दीवान, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं दो से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आप, मुझे नहीं पता आपने सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस नोटिस किए हैं या नहीं, लेकिन मैंने तो सीधे एक ही ऑप्शन देखा था, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो कि गोरखपुर में नहीं है, आपके वाराणसी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ज़्यादा आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, इसका राइट आंसर सी वाराणसी में है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईस निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो अगर हम बात करें नसर अल रईस की, तो ये संयुक्त अरब अमीरात से हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष को अंतर्गत संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेटो, ठीक है। आलू जो है, आलू प्याज टमाटर के लिए स्पेशली जो मूल्य स्थिरीकरण कोष है वो बनाया जाता है आलू प्याज टमाटर के लिए, क्योंकि आपको पता होगा टमाटर के प्राइस, प्याज के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर जाते हैं। तो जो ये आलू टमाटर प्याज है, जो बेसिक हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जी अगर बनती है तो इन्हीं से चीज़ों से बनती है, तो इनके स्थिरीकरण के लिए एक्ट लाया गया था और ये इनका स्थिरीकरण किया जाता है मूल्य का, ताकि ये बहुत ज़्यादा, ताकि आम लोगों को भी सब्जी मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विथ रेफरेंस टू कॉमर्स, which of the following statement is correct? It is the field of business that assists in the removal of all implementations, impediments to the facilitations of exchange. It deals with the factor of delivering the products to the consumer. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर व्यवसाय की बात करें तो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता ऑब्वियसली करता है, ठीक है, एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट, उपभोक्ता तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों में भी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो आपको सभी को पता होगा, मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स के रूप में वर्ष 2023 घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो भूमध्य सागरीय वनों में कौन नहीं पाया जाता है, सागौन नहीं पाया जाता है, मानसूनी वन का एक पौधा है, ठीक है, पेड़ है, वृक्ष है। टीक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और सब अगर हम बात करें ओक, ऑलिव, कैशनट, तो ये सारे आपको पता होगा केरल वगैरह में कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो पेपर में पूछा जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम पास वाली वीडियो ना हो, कंटेंट सीधे अप करेक्ट हो और पेपर में पूछा जाए टू द पॉइंट हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं कोई भी PDF वगैरह आपसे कम्युनिकेशन करना हो तो ईजिली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो चूँकि मुझे कम टाइम मिला है, मैं क्वेश्चन मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देख रहा हूँ और आपको आंसर बता रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट मैंने आपको बता दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा में अवस्थित है। ठीक है, तो गोदावरी में मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर, अच्छा ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिंगा। जो गोदावरी बेसिन जहाँ पर एंटर करती है आपके डेल्टा बनाती है आपका बंगाल वे में, तो ये कोरिंगा है वहाँ पर, ठीक है। मैंग्रोव जो है वहाँ पे कोरिंगा के नाम से बोला जाता है उसको, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर अर्धभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो फिर और कहाँ पर है, अच्छा मतलब और केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यस, होकेरा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तसो मनोरी लद्दाख में है, बुलर जम्मू कश्मीर में है, या राइट पॉइंट कैलिमिरे जो है वो तमिलनाडु में, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पॉइंट कैलिमिरे राज्य में स्थित होने वाला, तमिलनाडु में है बिकॉज ये। नेक्स्ट, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश करते हैं, आप सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड और घिसा पिटा क्वेश्चन है, एक स्कोर बढ़ाने वाला क्वेश्चन है सिर्फ और कुछ नहीं, मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2021 का अंतिम दिन कौन सा है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसका हम देखें 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, तो इसका राइट आंसर यस, इसका राइट आंसर शुक्रवार होना चाहिए, ठीक है। आप लोग मुझे इसका राइट आंसर प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इनको सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं आपको इसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा इन क्वेश्चंस का, जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, या फिर जो क्वेश्चन एक दो अगर GS के रह गए हैं तो मैं उनका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा आंसर की। अदरवाइज अभी आप लोग इनके आंसर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार संबंधित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है इनको कि कौन कौन सा किस में हुआ है, तो ये पेपर में ही लिखे हुए हैं जिस स्टूडेंट का ये पेपर है, तो यस इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चूँकि 3, 4, 1, 2 इन्होंने सही लिखे हैं, ठीक है। आप लोग को भी पता ही होगा, प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट जो है वो 1992 में हुआ था, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में आया था और प्रोजेक्ट टाइगर 73 में आया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ईजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो देखिए 71 क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। मध्य एशिया से ये पता नहीं तुर्की को गिन रहे हैं या नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बट अदरवाइज अगर मध्य एशिया की बात करें तो सारी कंट्रीज़, मुझे तो सारी कंट्रीज़ लग रही है मध्य एशिया में, ठीक है। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखें तो इसमें आप एक्सक्लूड कर सकते हैं टर्की को, तो मे भी शायद इसका आंसर डी हो, मैं श्योर नहीं हूँ, इसका आंसर मुझे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी। अगर डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात करें तो कलकत्ता में हुई थी, आपको सभी को पता होगा, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1817 में ये बनी थी, हिंदू कॉलेज बना था कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट वही मैथ का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिए, सॉल्यूशन किया हुआ है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं टोटल पेपर में। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो रॉकेट का आपको पता होगा कि संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ये काम करता है, ठीक है। वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल अदीना मस्जिद, ठीक है। आपको मिलाने हैं तो ये आपको पता ही होगा कि ये कब थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के आसपास के, ठीक है। ये स्वतंत्र हुए थे, तुगलक वगैरह के टाइम पर ये स्वतंत्र रहे, ठीक है। जौनपुर वगैरह जो बने थे जौनपुर में के ही थे। अटाला देवी मस्जिद जो है जौनपुर में फिरोज तुगलक के टाइम पर, फिरोज तुगलक ने ही जौनपुर को बनाया था जूना खां की स्मृति में। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर, तो अटाला देवी मस्जिद किसने बनाई थी? अटाला देवी मस्जिद तो इब्राहिम शाह ने बनाई थी, शर्की ने, ठीक है। और जो छोटा सोना मस्जिद है वो नुसरत शाह ने बनाई थी, ठीक है। कदम रसूल मस्जिद जो है, एक मिनट, नहीं गलत हो गया, नुसरत शाह ने नहीं बनाई थी। अटाला देवी मस्जिद तो इब्राहिम शाह शर्की ने बनाई थी। छोटा सोना मस्जिद जो है वो वली मोहम्मद ने बनाई थी, राइट। कदम रसूल मस्जिद जो है वो नुसरत शाह ने बनाई थी, और अदीना मस्जिद की अगर हम बात करें तो वो सिकंदर शाह ने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है बिकॉज मैं भी आपके साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, ठीक है। तो विवाह अगर हम बात करें जोधाबाई से, तो मुझे जोधाबाई के विवाह के बारे में याद आ रहा है कि 62 में जोधाबाई का विवाह हुआ था, ठीक है। तुराकोई का युद्ध हुआ था 75 में। मालवा पर आक्रमण किया था 61 में, क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है सबसे पहले अकबर ने आक्रमण मालवा पर ही किया था। एंड उड़ीसा पर जो विजय हुई थी, तो अभी आप लोग एक काम करिए, उड़ीसा के को छोड़िए, आप इन्हीं से 3 से लगाने की कीजिए इसकी कोशिश, ठीक है। तो 78 का अगर हम राइट आंसर देखें इनसे 3 से, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी, का राइट आंसर बन जाएगा, ओके। क्योंकि आप देखिए मालवा पर सबसे पहले आक्रमण, उसके बाद जोधाबाई से विवाह, ठीक है। तो 3-1 एंड उसके बाद हमें 2 पता है, तो इस वजह से आंसर यही बैठ रहा है 3142, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब शुरू की थी? तो अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की हम बात करें तो ये 2018 में शुरू किया गया था, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो प्रदान किया है? नगदल पेगो जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था भूटान ने। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत का कानूनी नाम क्या है, तो यूनियन ऑफ इंडिया है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? 280, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है, ठीक है, किस किस के लिए कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर भारत संघ के लिए भी बना सकती है, प्रदेश के लिए भी बना सकती है, और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक पर उसकी संपत्ति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? तो 84 की अगर हम बात करें तो तिरुपति शामिल नहीं था, इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा शामिल थे, ठीक है, सभी ने सुना होगा, चर्चा में था। नेक्स्ट, अफ्रीका में विक्टोरिया झील की अगर हम बात करें तो विक्टोरिया झील
गलत है, क्योंकि 4 देशों से नहीं 3 देशों से घिरी हुई है, ठीक है। युगांडा, तंजानिया और केनिया। नेक्स्ट, अफ्रीका भ्रंश घाटी में है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में, तो ऑब्वियसली अफ्रीकी भ्रंश घाटी में, मतलब इसका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बॉयज, अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मांग और पूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यह सिर्फ मांग पक्ष से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, ठीक है। यह मांग पक्ष से संबंधित नहीं है, दोनों से ही पक्ष से संबंधित होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फंगी से प्राप्त होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इसकी फंगी देनी है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आयोग कौन सा इसका आंसर मान ले, तो वैसे राइट आंसर इसका ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मक्का, तो टेस्लिंग जो मेज़ है इसकी टेस्लिंग होती है, ये एक स्टेज होता है टेस्लिंग का इसमें, ठीक है। और अगर ग्राउंड नट की बात करें तो पैजिंग रेस राइट हैं दोनों। चीपिक के बारे में मुझे नहीं पता, टोबैको के बारे में टॉपिंग होती है टोबैको की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुआ युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन में शामिल नहीं हुआ था, तो अगर सी ड्रैगन की बात करें तो दक्षिण कोरिया भी हुआ था, जब जापान भारत हुए थे, और फिलीपींस इसमें नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी फिलीपींस हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सी ड्रैगन, तो इसमें क्वाड प्लस दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लस इसमें कनाडा भी शामिल हुआ था, ठीक है, 6 इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, तो अगर हम बात करें राष्ट्रवादी कवि कौन नहीं थे, तो रंगलाल यस राष्ट्रवादी कवि थे, नवीन चंद्र सेन राष्ट्रवादी कवि थे, हेमचंद्र बनर्जी तो सबने सुना ही होगा नाम, कवि थे राष्ट्रवादी, लेकिन शुभ कुमार बटालवी अगर आपने सुना होगा इनके बारे में, पंजाबी ये फेमस रोमांटिक पोइट हैं, ठीक है, तो ये पेट्रियोटिक पोइट तो है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलास्का, यस अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य, ऑब्वियसली। वर्ष 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, तो अगर बात करें 1867 में, यस 1867 में ही इसको खरीदा गया था, तो इसके दोनों आंसर करेक्ट हैं, मतलब इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, सभी को आंसर पता होगा, एस सोमनाथ जी, ठीक है, आंख बंद करके लगा दीजिए आप लोग, और प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, डेली करंट अफेयर की वीडियो मिली देख लीजिए, आपको बहुत करंट अफेयर में ईजी होगा आपके लिए करंट अफेयर कवर कर पाना, और डेली वीडियो अगर देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट, उद्यमिता का बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये वुमेन्स SC ST से तीनों से ही संबंधित है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आप खुद ही देख सकते हो, इसका राइट आंसर है भारत, नेपाल और मालदीव, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसने बॉयकॉट मना कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये आप लगा लीजिए, ठीक है, प्लीज़ आप लोग, मैं इसका आपको कंटेंट आंसर प्रोवाइड करा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, अदरवाइज आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए, ठीक है, आपने क्या लगाया, मैं जल्द से इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है, ठीक है। अगर क्लोन की बात करें तो आपको सभी को पता होगा शिप की क्लोन हुई थी, ठीक है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि शिप की क्लोनिंग सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2021 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था, तो विनिवेश का लक्ष्य आपको स्पेशली ये ध्यान दीजिए आप 20-21, ठीक है, अगर आप 22-23 करके आ जाएंगे ना, ये 21-22 करके आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 20-21 का पूछ रहे हैं ये, मतलब इकोनॉमिक सर्विस से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस बार तो 96 का है, अगर हम बात करें तब की तो 1.7 लाख था, ठीक है, तो इसलिए इसका राय मतलब सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो लखनऊ में है ऑब्वियसली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है तो ये आपका लखनऊ में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशिया के संदर्भ में आपको बताना है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। यस राइट, ये ऑप्शन। तो इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, गलत है, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें लगभग 147 जो है वोल्केनोज हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में राज्यों में किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे प्रदर्शन किया है? तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, तो आपको सभी को पता होगा हल्दी को क्या कहते हैं, हम राइजोम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली स्टेरॉइड है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, यस। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा आपके एमपी में ही है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेशनल पार्क अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो एमपी प्लस आपके ये अंडमान निकोबार दोनों में इक्वल ही है, 9 है। ठीक है, लेकिन अगर बर्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वो महाराष्ट्र में है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको सही का चुनाव करना है तो सिर्फ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खान मंत्रालय ने 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक सिर्फ उड़ीसा आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, पहले तो टॉप प्रोड्यूसर उड़ीसा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये योजना का नाम था उदय योजना, आपने सुना होगा, डिस्कॉम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये उदय योजना थी। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए सॉल्व, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है इसका आपका। नेक्स्ट, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति, अगर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको बताना है, एज बतानी है 21 वर्ष। तो पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है आपके विधानसभा सदस्य के लिए, 30 वर्ष होती है आपका विधान परिषद के लिए, और 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर में गैलपैगोस द्वीप समूह के बारे में आपको बताना है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी वोल्केनो से हुई है। यस, इसकी ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो से ही हुई है। और ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है? नहीं, ये इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस फल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता होगा कि जब भारत किसी का सबसे बड़ा उत्पादक बनता है कोई भी कंट्री, तो ऑब्वियसली वो बताते हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में, तो भारत सरकार ने भी बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन कौन बने थे? मैंगो एंड पपाया बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, मैंगो एंड पपाया दोनों ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। यस, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहनते हैं, बाएं में एक महिला का, दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, और मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार भाग संपूर्ण से पार्ट होल, उसी प्रकार आर्क किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट होल से आर्क
सर्कमफेरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, परिधि। चूँकि आपको पता होगा, अगर हम एक बात बनाए वर्ग, चाप ये होता है, आर्क जो होता है ये हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बना के दिखा देता हूँ। देखिए एक सर्कल है, ये जो हिस्सा है इसका ये आर्क होता है। तो जिस तरीके से आपके पार्ट होल से होता है, ठीक है, ये होल है सपोज दैट, और इसका एक छोटा सा पार्ट है, तो इसी तरीके से आर्क जो होता है तो वो सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। और आयत के ऊपर अगर कोई और सा दिमाग लगा लिया तो कह नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए छोड़िए आयोग का क्या कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कृषि अनुसंधान ना, तो इसका राइट आंसर तो सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, यस। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, यस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 के बारे में आपको बताना है। तो इसका आयोजन नवंबर में जयपुर राजस्थान में किया गया था, गलत। नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया जाता है। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था, यस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 2, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो 2008 में किया गया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2008 में एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके 8 पिलर्स हैं, ठीक है, सबमिशंस हैं इसके, अगर 8 कह सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सब 120 में से एटलीस्ट 100 स्कोर करके आए हों, मेरी ये विशेज़ है। आप सभी लोग मोर देन 100 क्वेश्चन करके आएँ। कमेंट सेक्शन में मुझे 100 से ऊपर ही दिखने चाहिए सारों के मार्क्स, ऐसी मैं विश करता हूँ आपसे। लास्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बटेश्वर, यस, आगरा में लगता है। देव शरीफ जो है आपका जौनपुर में नहीं लगता है। संगीशा फारुखाबाद में लगता है, और बिठूर जो है वो कानपुर में लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, गलत ही आपको बताना था, सही सुमेलित नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, ठीक है। आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, आपको अब लग रहा होगा कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है, और अब बहुत ज़्यादा टाइम यूपीपीसीएस के पेपर में भी नहीं बचा है प्री में। तो प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत के साथ यूपीपीसीएस के पेपर में लग जाइए। इस पेपर का जो हुआ है, ठीक है, हो गया है, ठीक है, रिजल्ट आएगा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अब आप यूपीपीसीएस पे लग जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आपको बहुत अच्छा हुआ है तो आप अब निश्चिंत होकर बैठ जाइए, आप यूपीपीसीएस में लगिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। एंड सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैथ के क्वेश्चंस रह गए हैं, 1-2 क्वेश्चंस अगर जीएस के और रह गए हैं तो प्लीज़ मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में उन सभी की आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, आपको सिर्फ जल्दी से जल्दी, मैंने सिर्फ 50 मिनट्स में आपको 50 to 55 मिनट में मैंने आपको पूरी आंसर की आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूपीपीसीएस से या यूपीएससी से कुछ इन्फॉर्मेशंस उनके रिगार्ड में, अगर कोई भी और एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इसके अलावा डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, करंट अफेयर की यूपी स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो आती है, तो आप लोग वहाँ से देख के करंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें करंट अफेयर की तो यूपीपीसीएस में 40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के इस बार, ठीक है। तो अगर आपके 40 क्वेश्चन हो गए, कट ऑफ कितनी गई है? 80 से 85 जनरल तक की, तो सिर्फ आपको जीएस के 40 क्वेश्चंस करने रहेंगे, एंड दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। आप 40 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो करंट अफेयर के, जीएस के। और अगर आपने 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर के कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्लिक करने से। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए। करंट अफेयर आप अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। थोड़े फैक्ट्स याद करने होते हैं करंट अफेयर के, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो करते हैं और सिर्फ मेरी करंट अफेयर की वीडियो देख लेते हैं तो आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए हैं कि सर पेपर अच्छा हुआ है, आपके करंट अफेयर की वजह से पेपर अच्छा हुआ है। तो चाहे आप किसी भी की भी देखिए, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट है आप डेली करंट अफेयर कवर कीजिए। बिकॉज अगर आपने मंथ बाद या ईयरली मैगजीन खरीद के करंट अफेयर पढ़ा तो फिर वो करंट अफेयर नहीं रहा, फिर तो वो हिस्ट्री बन गई। इसलिए आप लोग डेली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए, चाहे किसी भी की भी देखिए, जिसकी आपको अच्छी लगती है उसकी देखिए, खुद से कवर कीजिए, मैगजीन पढ़िए। लेकिन आपके चूंकि स्टूडेंट के पास उतना टाइम नहीं होता है तो मैं तो यही कहूँगा, पेपर प्रेफर करूँगा कि आप लोग
किसी ना किसी चैनल की वीडियो देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो टीचर्स वो क्लियर कर देते हैं। तो आई होप आप सब बात समझ गए होंगे। एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, पीसीएस का पेपर भी आने वाला है, लगे रहिए। थैंक यू, वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड IYS एजुकेशन की तरफ से वंस अगेन वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक्स आपके आज के एग्जाम के लिए एंड नेक्स्ट आपके फ्यूचर्स के लिए। थैंक यू।